आज के वीडियो में डेंगू विषाणु का संचरण अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस मतलब डेंगू विषाणु कैसे फैलता है समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डेंगू विषाणु अथवा वायरस मानव में मादा एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा काटे जाने पर संचरित होता है या फैलता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो डेंगू बुखार है यह वायरस जनित बीमारी होती है, विषाणु जनित बीमारी होती है, वायरल डिसीज होती है। और इसका जो वायरस है वो मच्छर के अंदर होता है। किस मच्छर के अंदर? तो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के अंदर होता है। अब जब मादा एडीज एजिप्टी मच्छर काट लेती है तो इस तरह से ये वायरस फैल जाता है। तो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर सामान्यतः प्रातः काल तथा सायंकाल के समय काटती है, यानी सूरज उगने के बाद और इधर सूरज छिपने के पहले कई घंटे पहले काटती है, यानी ज्यादा सक्रिय रहती है इस समय में। लेकिन दिन में भी किसी समय काटने पर मानव में विषाणु का संचरण हो जाता है, विषाणु फैल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि डेंगू मच्छर मादा एडीज एजिप्टी डेंगू वायरस से संक्रमित हो। ये नहीं है कि हाँ मादा एडीज एजिप्टी मच्छर ने काट लिया है तो आपको डेंगू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वह मच्छर पहले से ही डेंगू वायरस से संक्रमित है तभी आपको होगा। अगर संक्रमित नहीं है तो काटने से डेंगू बुखार नहीं होगा। तो समझ गए? मतलब यदि डेंगू मच्छर पहले से ही डेंगू वायरस से संक्रमित है या पहले से ही मादा एडीज एजिप्टी के अंदर डेंगू वायरस है, तब यदि ये संक्रमित मच्छर किसी को काट लेता है तो यह वायरस फैलता है। अब प्रश्न यह बनता है कि डेंगू मच्छर के अंदर डेंगू वायरस कैसे आया? तो देखिए, जब एक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू से संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करती है तो डेंगू विषाणु या वायरस मच्छर के शरीर में आ जाते हैं। मतलब मच्छर में कैसे आया? तो मच्छर स्वस्थ था, उसने किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा जो पहले से डेंगू फीवर से संक्रमित था, डेंगू वायरस से संक्रमित था, उस व्यक्ति को काटा। जैसे ही उसका खून पिया बस तुरंत उस मच्छर के अंदर भी वो वायरस पहुंच जाता है। मतलब जब डेंगू मच्छर मादा एडीज एजिप्टी किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है, घुस जाता है और अगले 8 से 10 दिनों में डेंगू मच्छर की लार ग्रंथियों सहित अन्य ऊतकों में फैल जाता है। और लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं, जिसमें क्या करता है कि वो वायरस लार ग्रंथियों में, जो मच्छर की लार है, सभी लार ग्रंथियों में पहुंच जाता है, उसके ऊतकों में फैल जाता है। अब मच्छर के अंदर इस तरह से आ गया। डेंगू मच्छर यानी एडीज एजिप्टी पर इस विषाणु का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अंदर फैल तो जाता है लेकिन यह विषाणु उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए कहा गया है कि इस विषाणु का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत इस विषाणु या वायरस युक्त मच्छर द्वारा स्वस्थ मनुष्य को काटने पर उसके रुधिर में मच्छर की लार के साथ विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। अब वो संक्रमित मच्छर जैसे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके जो लार थी, लार में वो विषाणु था, लार के साथ मनुष्य के खून में वो विषाणु पहुंच जाता है और हानिकारक प्रभाव डालता है। मनुष्य में क्या हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे मनुष्य में डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू फीवर आ जाता है। डेंगू विषाणु का संचरण रुधिर आदान या अंग दान द्वारा भी हो सकता है। मतलब यदि आप किसी का रुधिर लेते हैं, देते हैं तो इस तरह से भी फैल जाता है, या अंग का दान दे रहे हैं या ले रहे हैं तो इस तरह से भी फैल जाता है यदि उसको पहले से था तो माता से शिशु में गर्भावस्था या शिशु जन्म के समय भी डेंगू विषाणु का संचरण देखा गया है। मतलब अगर माँ के पेट में बच्चा है तो उसको भी डेंगू हो सकता है यदि माँ को पहले से डेंगू है तो। ऐसे ही कहा गया है कि गर्भावस्था में भी हो सकता है। तो डेंगू विषाणु के 4 स्ट्रेन्स प्रमुख हैं, 4 स्ट्रेन्स, जिन्हें सीरम प्रकार या सीरो टाइप कहा जाता है। इन्हें DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड यानी डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकेंड, डेंगू वायरस थर्ड, डेंगू वायरस 4 नामों से जाना जाता है। अभी हाल ही में डेंगू विषाणु का
पांचवा स्ट्रेन भी ज्ञात किया गया है। मतलब कहने का यह है कि डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है। और 4 वायरस कौन से हैं? DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DNV थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये फिफ्थ वाला जो है ये बाद में खोजा गया है। तो इस तरह से डेंगू विषाणु का संचरण होता है या ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।